स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। अपने घुटनों के बाहर बैठकर अपनी बाइबल को उठाओ, अंगीकार करते हुए खुदाबंद, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों पे लगाता हूं, ये मेरे मुंह से निकला करेंगे। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। अपने पड़ोसी से पूछो, पुराना नियम क्यों लिखा गया? जो चीज 5000 साल पहले की है, 4000 साल पहले की है, 2000 साल पहले की है, मैं उसे आज क्यों पढ़ूं? बताओ अपने पड़ोसी को क्यों पढ़ूं? नहीं बताओ। नहीं पूछना नहीं है, बताओ क्यों पढ़ूं? मालूम है क्यों पढ़ूं? क्यों पढ़ना है बताओ? परमेश्वर के दिल को, उसके काम करने के तरीकों को समझने के लिए। हमारे पास कोई तरीका नहीं है परमेश्वर से ये समझने के लिए कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और किस रीति के साथ परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं? चिंता मत करो, मैं भी किराए पे था थोड़े साल पहले। आ जाओ, डोंट वरी, अपना आ जाएगा। रास्ते में है, उसको पांव लगे हैं, वो चल के आ रहा है तुम्हारे पास। सुनो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बुलाया, पवित्र तंबू बनाया जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, हाँ या ना? सबसे अंदर वाले स्थान में परमेश्वर के लिखे हुए वचन थे जो संदूक में रखे थे। उससे पीछे मेज वाला स्थान था जहां मेज पर रोटी पड़ी रहती थी। 7 दीवट जो यीशु मसीह को दर्शाते हैं वो था। उसके बाद बाहर वाला स्थान था। समझ आई कि नहीं? अब वो तंबू जो था, परमेश्वर ने कहा कि जब तंबू पहली बार खड़ा किया गया, परमेश्वर की महिमा तंबू के ऊपर आ गई। उस तंबू को ऐसा तंबू मत समझ लेना। उसमें कुर्सियां लगी थी, उसमें पर्दे लगे थे, वो एक रॉयल टेंट था। अगर आप राजाओं को देखेंगे पुराने समय में, तो वो तंबू में जब रहते थे तो वो तंबू ऐसा तंबू नहीं था जो टेम्परेरी आज लगाया, संडे और उतार दिया। नहीं, वो रॉयल टेंट था एक, जिसमें चांदी की कुर्सियां थी, जिसमें सोने की चीजें थी, सोने के मेज थे, सोने के डंडे थे, सोने के बहुत चीजें वहां पे थी। भारी था बहुत, अरबों रुपए की उसकी वैल्यू थी पैसों में। इतना सोना था उसके अंदर, इतनी चांदी थी उसके अंदर। और बाइबल कहती है जब तंबू खड़ा किया गया तो परमेश्वर का बादल तंबू पे आया। सुबह बादल और रात को उस बादल से आग निकलती थी। और बाइबल क्या कहती है, गिनती की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और शाम तक वह निवास पर आग सा दिखाई देता और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। जब जब बादल तंबू पर से उड़ जाता, इजरायली आगे बढ़ते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली आगे बढ़ते थे, यहोवा की आज्ञा से डेरे खड़े करते थे। जितने दिन तक बादल निवास पर ठहरता था, उतने दिन तक वो डेरे डाले बड़े रहते थे। लिखा कि बादल तंबू के ऊपर था, तो अगर बादल चलता था तो उनको निशानी होती थी कि बादल चल पड़ा, अपना तंबू पैक करो, सारा कुछ परमेश्वर के भवन का पैक करो और बादल के पीछे पीछे चलो। ओके, समझ आई कि नहीं? हम जो पक्के घरों में रहते हैं, हमें इस बात की समझ नहीं। हम शायद इसको
समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा था। लाखों लोग तंबू के आसपास थे। कितने? 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 उधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 3 गोत्र। 12 गोत्रों में 20 लाख के 25 लाख के करीब जो थे वो लोग उसमें थे। लेवी जो बीच में थे तंबू के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, पूर्व छोड़ के, वो अलग थे। जब जब बादल उठता था तो लेवी के 3 गोत्र, एक गोत्र परमेश्वर के संदूक को पैक करता था कपड़ों में, सोने की चीजों को, उसे कंधों पर उठाते थे, उसे किसी भी जगह पर रखने की या किसी भी गाड़ी के ऊपर, रथों के ऊपर रखने की आज्ञा नहीं थी। जो बाकी तंबू का सामान था, जो पर्दे थे, जो कुर्सियां थी, जो अलग अलग सामान तंबू के अंदर था, वो सारा गाड़ियों के ऊपर रखकर ढोया जाता था। समझ आ रही है कि नहीं? जब 25 लाख लोगों का एक देश तंबू के आसपास रहता था, समझ आ रही? मान लो इधर तक 10-15 किलोमीटर, इधर तक 10-15, ये सारे लोग ही लोग भरे हुए हैं। और जब तंबू पर से बादल आगे चलता था तो उनको निशानी मिलती थी कि अब हमें आगे चलना है। तो लेकिन जब तंबू आगे चलता था तो इजरायली अपने डेरों को भी आगे लेके जाते थे। समझ आई कि नहीं? अब यह भी ध्यान में रखना है कि वो कोई मीटिंग अटेंड करने नहीं गए थे कि तंबू पर बादल आया, मीटिंग अटेंड की, 2-3 दिन बादल का पीछा किया, उसके बाद फिर अपने अपने पक्के घरों में आ गए। ऐसा नहीं था। इजरायली भी कहां रह रहे थे? तंबुओं में। कहां रह रहे थे? परमेश्वर का तंबू थोड़ा रॉयल टाइप का था, इजरायलियों के घर आम घरों के जैसा था, जैसे आम तंबू होते हैं। तो इमेजिन करो, अब मैंने एक भाई को अपने जैसे को खड़ा कर लिया है जो किराए पे। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि कभी कभी बादल, उस आयत को पढ़ेंगे, 20 आयत को, कभी कभी वह बादल थोड़े दिन निवास पर रहता, तब वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर आगे बढ़ते थे। और कभी कभी बादल संध्या से भोर तक रहता और भोर को उड़ जाता था, तब वो आगे बढ़ते थे। कभी कभी रात दिन बराबर रहता और बादल उड़ जाता, तब वो आगे बढ़ते थे। बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर रहता था तब तक इजरायली अपने डेरों में ही रहते थे और आगे नहीं बढ़ते थे। जब बादल आगे बढ़ता था, उठ जाता था, तो वो आगे बढ़ते थे। आमीन। किराए के घर वाले जितने लोग मेरे भाई हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम बहुत है। जब घर खाली करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? सामान को इकट्ठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। कैसे शिफ्ट करते हैं हम उसे? गाड़ियों में अगर ज्यादा हो तो गाड़ियों में तो उसमें क्या क्या सामान है? घर के बर्तन, राशन, बेड, बिस्तरे, टिंडे पांडे, सारा कुछ है ना। अब आप ये समझो ध्यान से कि हम एक तरफ के इजरायली हो गए, बादल रुक गया यहां पे आके, आप सबने अपने अपने टेंट खड़े कर दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, बुजुर्ग भी हैं, आपके पास राशन है, राशन तो लेके चलोगे ना, जानवर भी होंगे, दूध कहां से लोगे? वहां अमूल तो था नहीं, अमूल मक्खन आ रहा है 100 ग्राम की टिक्की, तो वो तो था नहीं। तो जानवर भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, घर भी था, बर्तन भी थे, राशन भी था। इमेजिन करो, बाइबल कहती है सुबह वो बादल कई बार आता और शाम को फिर निकल पड़ता था। इमेजिन करो आप सुबह आए हो, किराएदार को अगर 1 साल बाद भी मकान खाली करना पड़े ना, उसको बड़ी दिक्कत होती। उसे किराए से प्रॉब्लम नहीं, वो बोलता परमेश्वर अपना घर दे दे, ये मैं बदलने के चक्कर से फ्री हो जाऊं। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इमेजिन करो, सुबह बादल आया और आपने अपने डेरे खड़े किए, आपके बच्चे सो रहे हैं, अभी अभी आपकी वाइफ ने बर्तन टिकाए हैं, उसमें चावल दाल रखा है, और शाम को बादल फिर आगे निकल गया। आप फिर सामान पैक कर रहे हो, फिर गधों पे लाद रहे हो, फिर बच्चों को उठा रहे हो। लेकिन बादल भोर तक रहता, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे बादल आगे बढ़ा तो इमीडिएटली उठो, बच्चों को उठाओ, बुजुर्गों को उठाओ, सामान पैक करो, जानवर कहां है लेके आओ, सब कुछ इकट्ठा करो, फिर से बर्तनों में राशन डालो और फिर से आगे बढ़ो। ऐसा मुश्किल क्यों? जब परमेश्वर को मालूम है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, तो जब परमेश्वर एक जगह पे ठहर जाए तो कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने तो वहीं रहे ना।
ताकि जो तंबू खड़े किए, घर बनाया, बर्तन सजाए, फिर से पूरा पूरा एक नया घर बनाए, जानवर गाड़े, खूंटियां गाड़ गाड़ के बांधे, सब कुछ कर दिया, लेकिन लिखा कई बार बादल 2 दिन रहता और फिर आगे बढ़ता था। क्यों? पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा है वो आज हमें सिखाने के लिए लिखा है। यीशु मसीह के जन्म के बाद करोड़ों लोग दुनिया में आए हैं, पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी। तो परमेश्वर ने उन थोड़े लोगों में हमें सिखाया है ताकि आने वाले, अभी भी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 300 कुछ करोड़ परमेश्वर को मानते हैं, वो 400 करोड़ ही होंगे। सुनो मेरी बात, वो चीजें क्यों लिखी गई? ताकि आने वाले समय में जो फ्लड होगा लोगों का, उसे बताया जा सके, सिखाया जा सके और बचाया जा सके। अब एक किराएदार इस बात को समझता है, या आप भी समझेंगे कि वो फुल फैमिली वो परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे, बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, सभी, उनके पास जितना राशन, जितनी चीजें, सब बर्तन, घर की सारी चीज। तो परमेश्वर ने ऐसा मुश्किल काम उन्हें करने के लिए क्यों दिया? क्यों बादल 2 दिन रहता था? क्यों बादल शाम तक रहता था? कई बार बादल भोर तक रहता था, भोर को निकल जाता था आगे। एक बात याद रखना, मैं अलग बुलाहट से बुलाया गया हूं, आप अलग बुलाहट से बुलाए गए हैं, हम सब सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन मेरे बनने का तरीका, आपके बनने का तरीका अलग है। इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते, किसी के फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान दूसरों के साथ मैच नहीं करते। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। अगर आज आप शक्लें बनाने शुरू करें, 10 शक्लें बनाने के बाद 11वीं आपकी सेम मैच कर जाएगी 10 में से, आप भूल जाएंगे कि और कौन सी शक्ल बनाऊं। तो परमेश्वर ने देखो कितने करोड़ लोगों की शक्ल सबकी अलग बनाई, वो कितना बड़ा कारीगर होगा। सुनो मेरी बात, क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम शाम को बादल आगे गया, तुम भी आगे जाओ? अगर मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर में एक ग्लोरियस काम करने के लिए बुलाया गया हूं, आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली बरकत पाने के लिए बुलाया है, आपको डॉक्टर बनने के लिए बुलाया है, जिसके द्वारा परमेश्वर बहुत से डॉक्टर्स को बचा सके, आपको एक बिजनेसमैन होने के लिए बुलाया है। सुसमाचार तो हमारी पहली बुलाहट है ही, लेकिन दूसरी भी बुलाहट है आपकी लाइफ में, जिसको परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। एक है परमेश्वर का दिया हुआ मकसद आपकी लाइफ में, जो परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, आदम, मैं तुझे अकेला देख रहा हूं और तेरा अकेला रहना ठीक नहीं है, तो मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाए। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने सब जानवरों को आदम के पास लेके देखा, तो कोई भी आदम के साथ मैच नहीं किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? आ जाओ एक जना। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, आदम लिया और उसे गहरी नींद में डाल दिया। सुना क्या किया उसे? अगर परमेश्वर आदम को गहरी नींद में ना डालता तो आदम क्वेश्चंस करता, प्रभु आगे करिए ना, तू अकेड़ी पसली गड्डी है, यदि जगह पर रहेगा भी कुछ लाएगा भी, ये थे मैंने दर्दता नहीं होगी। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी पसली को निकाला, उसकी जगह मांस भर दिया और आदम के लिए औरत को तैयार कर दिया। आदम उठ जा भी, औरत तैयार हो गई तेरी। सुनो, आज इंसान की, मर्द की सबसे बड़ी हेल्पर एक औरत है, उसकी वाइफ, उसकी मां, उसकी बहन। और इसीलिए शैतान का पहला काम होता है आपकी वाइफ से आपकी बनने ना देना। जो घर अपनी वाइफ के साथ बनती नहीं, हस्बैंड के साथ बनती नहीं, वो आधे हैं, पूरे नहीं, वो ब्रेक हो चुके, 50% अधूरे हैं। जो काम के लिए प्रभु ने उनको बुलाया है वो पा नहीं पाएंगे। अगर एक जना परमेश्वर का विरोधी हो जाए तो दूसरा 100% पा सकता है जो खुदा ने सोचा है। लेकिन छोटे छोटे मसलों में एक मन ना होना और रोज छितर पनीर की रोटी खाना और कुत्ते की तरह लड़ना, यह आपकी फैमिली को आधा करता है। बेटे को अपनी ओर कर लिया बाप ने, मां से बनने नहीं दी, मां ने बेटे को अपनी ओर कर लिया, बाप से बनने नहीं दी। अब वो बाप से पहले नहीं बनती, एक दिन शैतान मां के खिलाफ भी उसको कर देगा। बाप की वो सुनना नहीं चाहता, अब मां की सुनता नहीं, घर ब्रेक हो गए। पर अगर दोनों से बनती होगी, मां के साथ कुछ होगा बाप आ जाएगा टांग अड़ाने, बाप के साथ कुछ होगा मां आ जाएगी टांग अड़ाने, घर बचा रहे। तो जब आदम के अंदर से कुछ बेस्ट निकालना था जो उसकी लाइफ के लिए 100% बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो,
परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला। गहरी नींद सरेंडर को दर्शाती है, समर्पित होने को दर्शाती है, खुदा के सामने कंप्लीट समर्पण गहरी नींद को दर्शाती है। आपकी लाइफ में जो हवा है, सिर्फ औरत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आपकी लाइफ से परमेश्वर बेस्ट निकालना चाहता है, वो कैसे निकाले? एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मुझे सबसे बड़ी चर्च होने के बावजूद भी मेरी प्रेयर क्या थी, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे और बढ़ना है। मुझे सब कहते थे क्या बात है, लंगड़े चल रहे हैं। मैं कहा मुझे आगे जाना है और आगे जाना है, मुझे क्या करना है? परमेश्वर मुझे बताओ मुझे क्या करना है। रोज खुदा से प्रेयर करनी, रोज 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 रोज। और एक दिन मुझे महसूस होया कि मुझे यहां घर में प्रेयर नहीं करनी, मुझे बाहर जाके प्रेयर करनी। मैंने गाड़ी उठाई, अपने लोगों को लिया, ड्राइवर लिया और मैं चला गया हिमाचल के बॉर्डर की तरफ। मैं कहीं गया तो वहां खड्ड थी एक नीचे, मैंने कहा यहीं रोक, और नीचे मैं खड्ड में उतर गया। मेरी टीम थोड़ी दूर तक आई, उसके बाद मैं नीचे खड्ड में चला गया जहाँ जानवर बहुत होते हैं। वहां जाके मैं देखा कोई नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है। वहां बैठकर मैं प्रेयर करने का, परमेश्वर सचमुच मुझे गाइड कर, मेरे अंदर से बेस्ट निकाल, जो तू चाहता है वो हो। घंटों प्रेयर करने के बाद वहां पे परमेश्वर ने मुझे विजन दिया कि जब तू प्रीच किया करेगा, लोग टीवी के ऊपर तुझे देखा करेंगे और लाखों लोग होंगे। आज तो लोग कॉपी कर रहे हैं कि जो खामरा मिनिस्ट्री कर रही, कॉपी पेस्ट करी जाओ, कामयाब वो हो रहे, हम भी हो जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ खुदावंद की प्रेजेंस में जाने के बाद, हजूरी में जाने के बाद, प्रेयर करने के बाद, लगातार कॉन्टिन्यूस प्रेयर। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, आपकी प्रेयर में कमी है, क्योंकि आपकी जो आपका केस है वो डिमांड कर रहा है 6 घंटे प्रेयर, पर आप दे रहे हो 2 घंटे। मोटर अगर 1100 वाली लगाई तो इतनी वोल्टेज भी चाहिए, अगर छोटी लगाई है तो कोई बात नहीं। अगर 3 फेस मोटर है पानी देने वाली खेतों की, तो उसे ताकत भी वैसी चाहिए। केस बड़े बड़े हैं, प्रेयर छोटी है हमारी। तो मुझे मालूम था कि मेरा केस बड़ा है, मेरी इंटेंशंस बड़ी हैं, मेरे मोटिव बड़े हैं, मेरा काम बड़ा है। तो मुझे खुदाबंद की प्रेजेंस में वैसे नहीं जाना जैसे लोग जाते हैं, मुझे अलग तरीके से जाना है। कुछ भी बदलेगा नहीं, सालों साल आप ऐसे ही रह जाओगे जब तक आप खुदाबंद की प्रेजेंस में जाकर उसे बदलने का फैसला नहीं करोगे। परमेश्वर कहता कि बादल के संग रहना है। बादल क्या है? उसकी हुजूरी। जो कुछ तुम्हारे जीवन से निकलेगा वो प्रेजेंस के नीचे होंगे तो ही निकलेगा। समझ आई कि नहीं? इसीलिए इस्राएलियों को मालूम था कि अगर सुरक्षा चाहिए, कनान में एंट्री चाहिए, दुश्मनों से आजादी चाहिए, हर टाइम जीत चाहिए, मौत से छुटकारा चाहिए, तो बादल के नीचे रहना एकमात्र हल है। इसलिए सुबह हो, शाम हो, भोर हो, उसके पीछे चलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आपको क्या लगता है परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना आसान है? क्यों परमेश्वर ने मुश्किल किया उनको कि बच्चों समेत उठो, भोर को करो सामान पैक, चलो फिर निकलो। 2 दिन बाद डेरे खड़े किए, फिर शाम को फिर निकलो। कई बार लिखा 1 महीना, कई बार 3 दिन, कई बार 4 दिन, 4 दिन बाद फिर पैक करो, फिर निकलो। क्यों? परमेश्वर तुमको और मुझको बता रहा था कि जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो फॉलो करना आसान नहीं होगा, मेरी प्रेजेंस में बने रहना आसान नहीं होगा। यहां पे परमेश्वर का बादल है, मैं बैठा हूं, लेकिन वो थोड़ी दूर चुगलियां चल रही हैं। मन बहुत कर रहा है चुगलियां करने का, लेकिन अगर चुगलियां करनी है तो बादल को छोड़कर चुगलियां करने जाना पड़ेगा। आप समझेंगे नहीं तो बादल आगे निकल जाएगा। तो शरीर चाहता है चुगलियां करना, उधर पीछे बियर बन रही है, शरीर बियर पीना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है बादल के नीचे नीचे मेरे साथ साथ रहना, ताकि मैं तेरी लाइफ से बेस्ट निकाल सकूं। तुम्हारा बेस्ट वर्जन निकलना बाकी है अभी, और जब वो निकलेगा लोग हैरान हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। पढ़ो अच्छी बात है, बिजनेस करो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से बेस्ट निकालना ये तुम्हारे बस की बात नहीं। वो बेस्ट निकालेगा परमेश्वर, और वो तब निकालेगा जब तुम उसकी हजूरी के नीचे हो, उसके बादल के नीचे हो। और शैतान तुम्हें खींचेगा उस बादल से बाहर कि चलो आओ व्यभिचार करने के लिए, चलो आओ चोरी करने के लिए, चलो आओ चुगली करने के लिए, चलो आओ आज पार्टी में चलते हैं, चलो आओ आज लंगर खाने चलते हैं। आप उसकी प्रेजेंस में नहीं, और जब आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हैं, आप बेस्ट के हकदार भी नहीं। क्योंकि आदम के अंदर से अगर बेस्ट निकला तो वो उसके सरेंडर के बाद, समर्पण के बाद निकला। आप समर्पण करते हैं अपने आप को
कैसे? मैंने बहुत से लोग देखे अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, 10 साल पुराने क्रिश्चियन, 20 साल बॉर्न क्रिश्चियन, प्राउडली क्रिश्चियन। प्रेयर करते हैं? नहीं। कॉलेज जाना होता है। चर्च जाते हैं? नहीं। ट्यूशन जाना होता है। तुम क्रिश्चियन नहीं हो। क्रिश्चियन का मतलब है मसा किया हुआ। तुम मसा किए हुए नहीं हो, क्योंकि मसा सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं। बाहर तो शैतान का मसा है। हालेलुया। तुम क्रिश्चियन हो इस बात से मालूम होता है कि तुम मसा हो कि नहीं हो, क्योंकि क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ। जीसस क्राइस्ट, यीशु पापों से उद्धार करने वाला, मसा किया हुआ। किसका मसा किया हुआ? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरा वो। प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट चाहिए या मुझे धक्के खाने हैं दूसरों की तरह जो दूसरे लोग करते हैं। दुनिया में कई तरह की गाड़ियां हैं। कई लोग ऐसी गाड़ियां भी खरीद लेते जो फेल हो जाती 2 साल बाद, कंपनी भाग जाती। तो हो सकता है जो खुदा की प्रेजेंस में ना हो, शादियां उनकी भी हो रही हो, बिजनेस उनके भी चल रहे हो, लेकिन श्योरिटी कोई नहीं है। लेकिन यहोवा कहता है कि जिस आशीष को यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आमीन। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे खुदा की प्रेजेंस में रहना है। आज खुदाबंद का बादल आपको मालूम है आपके सिर के ऊपर है, और आपको एक शादी का न्योता आया, आपको मालूम है वहां पे सब गंदा बजेगा, वहां पे शराब चलेगी, वहां पे सब गलत काम होंगे, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंस को छोड़कर वहां जा रहे हैं। चलो जाना तो दूर की बात है, कई तो अपने घर में ही बजा रहे हैं। इमेजिन करो क्या परमेश्वर की प्रेजेंस उस घर में होगी। अगर खुदा की प्रेजेंस उस घर में नहीं है तो क्या बेस्ट वो देख पाएंगे अपनी जिंदगी का? क्या परमेश्वर उनकी लाइफ से वो निकालेगा जो परमेश्वर निकालना चाहता है? कभी भी नहीं। क्या प्रभु उनसे प्यार करते हैं? हाँ, प्यार तो वो सबसे करता है, पापियों से भी करता है। लेकिन आप लोग क्या वो देखना चाहते हो जिसके लिए आप सचमुच धरती पे आए हो? अपना बेस्ट वर्जन, अपना बेस्ट देखना चाहते हो कि नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। हालेलुया। बादल चला तो मैं चला। आपका बेस्ट टीवी सीरियल लगा और खुदावंद की आत्मा कह रही जा और प्रार्थना कर। अब आपको देखना है कि शरीर को फॉलो करना है या बादल को फॉलो करना है। अगर बादल को फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे। परमेश्वर हमारे अंदर से वो चीजों को निकालेगा। आने वाले टाइम में आपको आइडियाज देगा, आपको गाइड करेगा, डिवाइन हेल्पर्स भेजेगा, रास्तों को साफ करेगा, शरीर को चंगा करेगा, स्पिरिट को फ्री रखेगा, मेंटल डिप्रेशन से आपको आजाद रखेगा, आपकी फैमिली के ऊपर कंट्रोल रखेगा। जो कुछ आपके आसपास है परमेश्वर उस पर काबू रखेगा। लेकिन उस बादल को फॉलो करना, इसलिए परमेश्वर ने मुश्किल किया कि मुश्किल काम था अपना बोरिया बिस्तरा फिर से गोल करना, अपने बर्तन राशन फिर से उठाना और फिर से बादल को फॉलो करना, एक दिन के लिए रुकना, फिर सारा कुछ टिकाना, फिर आगे बढ़ना। और यह भी मालूम नहीं था कि आज आगे बढ़ा जाएगा, कल आगे बढ़ा जाएगा, कि तसल्ली हो कि चलो 2 महीने यहीं रहेंगे। कोई परमेश्वर आवाज नहीं देता था चलने से पहले, ताकि आपको सिखाया जा सके, ताकि आप लोग सीख सकें कि परमेश्वर को फॉलो करना आसान नहीं है। लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, आप प्रार्थना करते रहेंगे, जो राइट है उसे करते रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, आप अपनी लाइफ का बेस्ट देखेंगे। खुदाबंद निकाल रहा है, मैं देख रहा हूं आत्मा में आपकी लाइफ की बेस्ट चीजों को आपके अंदर से। जो कुछ परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया है उसका एक रूल है, वो अपने जैसा अपने अंदर से ही पैदा कर सकता है। आदमी आदमी को, गधा गधे को पैदा करता है, संतरा संतरे को पैदा करता है। संतरा कहां से, संतरा कहां से अगर उगाना हो तो कहां से बीज आता है उसका? उसके अंदर से। गेहूं उगानी हो तो कहां से लेते हैं? गेहूं को ही, उसी के अंदर से वो फूटता है। हाँ, आपके अंदर से ही परमेश्वर निकालेगा अगर कुछ निकालना है तो। बाहर से कुछ नहीं देगा, आप निकालेगा अंदर से। और अंदर से परमेश्वर तभी निकालेगा जब आप बादल के नीचे। आपको मुश्किल हो, आपको दोस्त नाराज करना पड़े, एमएलए साहब नाराज करने पड़े कि आप उनकी पार्टी में नहीं गए, हाँ, सरपंच जी नाराज हो जाए आपसे, आपकी बुआ नाराज हो जाए, यूएसए वाली, जिसको आप नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको न्यूयॉर्क के सपने आते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप सचमुच जीसस के फॉलोअर हैं, आप उस बादल की प्रेजेंस में खड़े रहेंगे
अड़े रहेंगे, ढीठ बन के चलते रहेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं, आपका बेस्ट जब आपसे निकलेगा, दुनिया कॉपी करेगी आपको। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया कॉपी करेगी, फुल वर्ल्ड कॉपी करेगा आपको, अगर आपने जस्ट उसे फॉलो किया। आमीन। इसलिए मुश्किल था, बच्चों समेत, बुजुर्गों समेत, प्रेग्नेंट औरतें भी होंगी उसमें। इमेजिन, 9 मंथ प्रेग्नेंट भी होगी, 8 मंथ प्रेग्नेंट भी होगी। कितने लोग होंगे उसमें जो उस बादल को और सोचते होंगे कि परमेश्वर को दया नहीं आती क्या? क्या उसको दया नहीं आती? क्या वो देख नहीं सकता? लेकिन वो आपको सिखाने के लिए था, वो आपको समझाने के लिए था कि जब आप आत्मिकता के रास्ते के ऊपर चलेंगे, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बेचारापन नहीं। तुम एक वॉरियर की तरह, फौजी की तरह चुने गए हो, उसी की तरह तुम्हें चलना होगा, और परमेश्वर तुम्हें जीत देगा। तुम्हारे परिवार समेत शर्मिंदगियों को वो दूर करेगा, श्रापों को दूर करेगा। अगर आमीन खंबरे के बाहर जाए चर्च, ऊंची आवाज में हालेलुया। और यही काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपकी विश, मेरी विश है वीजा लग जाए, मेरी विश मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए, विश। तुम जीनी को नहीं मानते हो। वो आता था ना, वो एक प्रोग्राम कार्टून वाला, अलादीन का चिराग, कि रगड़ा, जीनी को मांगा, जीनी ने दिया। तुम्हारा परमेश्वर जीनी नहीं जो विश से पूरा करे। वो कहता, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। क्योंकि जो कोई मांगता उसे, जो कोई ढूंढता वह, और जो खटखटाता उसके लिए। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है। वो कहता तुम्हें मांगना पड़ेगा। विश 2011 में मेरी विश थी, क्योंकि मैं 7 से सेवकाई कर रहा था, तो विश थी कि मेरी सेवकाई ऐसी हो, मेरी सेवकाई ऐसी हो, मेरे ऑफिस का सिस्टम ऐसा हो। ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, ये टीम ऐसा क्यों नहीं करती। विश पर विश करता रहा, सालों साल कुछ नहीं हो। फ्रस्ट्रेट हो गया मैंने कहा अब मैं जा रहा हूं। चर्च मैंने छोड़ी, मैं चला गया 21 दिन के लिए फॉरेन। कोई इंटरनेट नहीं, फोन, आईफोन वगैरह नहीं होते थे, वो भी नए नए, बहुत नए नए आए थे। ऐसा लगता कि ये स्कैम है, स्कैम, ये फेल हो जाएंगे, ये हमारा बटन वाला बेस्ट है। हालेलुया। वो बटन वाला फोन होता था नोकिया का, कोई इंटरनेट, कोई फेसबुक, कुछ नहीं। एक रूम में 2 ही चैनल थे, दोनों क्रिश्चियन चैनल चलते थे, रोज प्रेयर। इतना प्रेयर में मैं शामिल हो गया कि कई बार दोपहर को जब मैं सोकर उठता था, तो मुझे ये मालूम नहीं होता था कि दोपहर है, रात है, शाम है, सवेर है, क्या है। कि भाई उठने के बाद मुझे ये मालूम नहीं होता था कि मैं कहां हूं। इतना घुस गया था मैं उस रूम में प्रेयर में। खाना खाया, प्रेयर, फास्टिंग है तो प्रेयर, रात को प्रेयर, टीवी सिर्फ क्रिश्चियन चैनल, कोई क्या चल रहा है न्यूज में, घर में क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। 21 दिन प्रेयर, जस्ट प्रेयर। वापिस आया, जो चाहता था 1 दिन में हुआ। जितना ऑफिस का सिस्टम है, जितने को लोग आज फॉलो कर रहे हैं, कॉपीज कर रहे हैं, वो उस 2011 में बना था। कब? प्रेयर के बाद। क्योंकि विश मैंने भी बहुत की, विश मैंने भी बहुत की कि प्रभु ऐसा कर दे। प्रेयर भी की होंगी, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा उसके लिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे तो कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं 3-3 डॉक्टर मिलके करते हैं, और कुछ केस ऐसे होते हैं डॉक्टर आधे घंटे में खड़का देते, चल भी जा, रसौली हाथ में पकड़ा के, चल ठीक हो गया तो। लेकिन कुछ केस में 12-12 घंटे लगते, 3-3 डॉक्टर लगते, टीम लगती, मशीनें लगती। आपका केस बड़ा है, आपकी टैबलेट छोटी है। बुखार को तो आप पैरासीटामोल से ठीक कर सकते हो, टीबी का बुखार उससे ठीक नहीं होगा, उसके लिए अलग दवाई खानी पड़ेगी। आज कलीसिया को खुदा की प्रेजेंस में चलने की आदत नहीं। संडे वो बादल के नीचे है, मंडे पब के नीचे, मंगलवार नहीं, मंगलवार हम नहीं, बंद होते ठेके, बंद होते कि नहीं, खुले होते हैं? हाँ खुले होते, खुले होते। मैं जान के पूछा, खुले होते हैं? हाँ जी, हाँ जी खुले होते हैं। मैं जानना रोज। संडे चर्च, मंडे ठेके पे। आप प्रेजेंस के नीचे नहीं। आप सीख रहे हो, अभी आप गलतियां कर रहे हो, आप धक्के खा के जा रहे हो। और खुदा आपसे प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप धक्के खाएं और शैतान की मार खा के कर्ज के साथ आगे बढ़े। वो ये नहीं चाहता। जिंदगी अपनी बदलना चाहते हो, ये घुटनों पर बदलेगी।
दैट्स इट। नहीं तो आप अपने हस्बैंड से प्यार की भीख मांग मांग कर, अपनी माँ से, भाई से, माँ बेटे से अपने प्यार की भीख मांग मांग कर भिखारी बन जाओगे जब तक घुटनों पे नहीं आओ। शर्मिंदा हो होकर तुम शर्मिंदगी के राजा बन जाओगे जब तक घुटनों पे नहीं आओगे और खुदा के पीछे नहीं चलोगे, और वो फिर आपको बनाएगा आपका बेस्ट यू। अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो जिंदगी बदलना चाहते हो तो कैसे बदलेगी बताओ पड़ोसी को। बोलो घुटनों पे, बोलो घुटनों पे बदलेगी तेरी जिंदगी। आजा घुटनों पे रिपेयर कर रोज। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें।